नमस्ते। लाइफ स्किल्स फ्रॉम संस्कृत के इस तृतीय भाग में आपका स्वागत है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑन बेसिस ऑफ नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि। ये तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने ओवरव्यू देखा, दूसरे भाग में हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में चर्चा की। इस भाग में हम वाचिका मतलब हमारी वाचा, हम कैसे बातचीत करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। भरत मुनि ने अभिनय को 4 भागों में बांट दिया है। जैसे हमने पहले भाग में बात की थी, आंगिका, वाचिका, सात्विका और आहार्य। आज हम वाचिक पे फोकस करेंगे। वाचा, जिस प्रकार से हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भरत मुनि का मानना है कि अगर आप कोई पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार का अभिनय कर रहे हैं, तो वाचिक अभिनय सबसे महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि वाची यत्नस्तु कर्तव्यो नाट्यस्येयं तनुस्मृता अंग नेपथ्य सत्वानि वाक्यार्थम व्यजयन्ति ही। उनका मानना है कि अगर आप अभिनय कर रहे हैं, अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आप अपनी भाषा और उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि बाकी के 3 प्रकार के अभिनय, आंगिका, आहार्य और सात्विका, वो सिर्फ और सिर्फ वाचिक को सपोर्ट करने के लिए है। क्योंकि अभिनय का सबसे महत्वपूर्ण भाग वाचिक है। आप किस तरह से किसी से बातचीत करेंगे या किस तरह से आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, कौन से शब्द बोलेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि अगर आप अपनी कोई पसंदीदा मूवी को याद करेंगे, तो आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे मूवी जब खत्म हो जाती है, तो आपको सबसे ज्यादा लंबे समय तक उसके डायलॉग्स याद रहते हैं कि कैसे कैरेक्टर ने कौन से डायलॉग बोले थे। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो भरत मुनि बोल रहे हैं उसका, कि अगर आपको कोई कैरेक्टर डेवलप करना है, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, तो आपको अपनी भाषा, आप उसको कैसे बोलते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसी बात पे अगर हम गौर करें, तो पर्सनालिटी अगर हमको डेवलप करनी है, तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही उस पे हमें फोकस करना है कि हमें हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर करना है। यही भरत मुनि का मानना है कि वाचिक अभिनय सबसे महत्वपूर्ण अभिनय है। अगर आपको कोई कैरेक्टर डेवलप करना है तो आप ध्यान दीजिए। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाचिक अभिनय के बारे में क्या कहा है, वो कहते हैं, वाची यत्नस्तु कर्तव्यो नाट्यस्येयं तनुस्मृता अंग नेपथ्य सत्वानि वाक्यार्थम व्यजयन्ति ही। उनका मानना है कि जब आप किसी से बात करते हैं, जब कोई भी प्रकार की कम्युनिकेशन हो रही है, तब हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि लोग हमने क्या बोला है वही याद रखेंगे। और बाकी के 3 प्रकार के अभिनय तो सिर्फ वाचिक अभिनय को वहां सपोर्ट करने के लिए हैं। तो इस बात पे अगर हम गौर करें, तो उनकी बात सही है। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको एक इफेक्टिव पर्सनालिटी तैयार करनी है, तो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल तैयार करनी होगी, आपको अच्छे से शब्द इस्तेमाल करने होंगे और आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हमने पिछले पार्ट में बॉडी लैंग्वेज की बात की कि उसको हमें डेवलप करना है, वैसे ही हमें हमारी वाचा को एक अलग तरीके से डेवलप करना है और उसको इफेक्टिव बनाना है। अगर हम ये हासिल कर पाते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी और अंत में हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। और हमें भी ये पता है कि हमारे रियल लाइफ में, ज्यादातर जिंदगी में, जब हम अच्छी तरह से लोगों से मिलजुल जाते हैं, अगर हम उनको अच्छी भाषा का इस्तेमाल करके कन्विंस कर पाते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक्स आवर लाइफ वेरी वेरी इजी। तो वही हम इस वाचिक अभिनय के द्वारा सीख सकते हैं कि अगर हमने अच्छी सी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर दी, तो वी कैन हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी दैट पीपल विल लाइक। इस श्रृंखला में
लाइफ स्किल्स फ्रॉम संस्कृत के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।